नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतीक शेखर। दोस्तों, इन दिनों एक वेब सीरीज़ है बम्बई मेरी जान, जो ओटीटी पर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, टॉप ट्रेंड कर रही है। और इस सीरीज़ में एक ऐसे कलाकार हैं जो बहुत ही अहम किरदार प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनका नाम है अश्वनी कुमार। और आज ये एक्टर हमारे साथ हैं। अश्वनी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में आपका। Thank you, sir. Thank you for inviting me. या, अश्वनी, वैसे तो आपकी जो रियल लाइफ स्टोरी है वो भी फिल्मी से कम नहीं है, फिल्मी स्टोरी है। अपन उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस वेब सीरीज पर बात करें जो भी बिल्कुल टॉप ट्रेंड पर है। ये सीरीज साइन करने से पहले मन में क्या चल रहा था? मुझे एक्चुअली पता था कि कौन इस सीरीज़ के मेकर्स हैं, और जब आप ऑडिशन देने जाते हो तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। जी जी और मैं हमेशा से एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ काम करना चाहता था। जी। उनकी फिल्में मैंने देखी हैं बचपन से, एंड आई थिंक दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स अराउंड इन 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 आवर इंडस्ट्री। तो और बहुत प्रोफेशनल भी हैं, जो कि मुझे बाद में काम करके रियलाइज़ भी हुआ। जी तो मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहता था, और जब मुझे पता चला कि ये लोग सीरीज़ बनाने वाले हैं, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था। और इतना अटैच में होता नहीं हूँ जनरली किसी प्रोजेक्ट से, बट जब आप ऑडिशन दे के आया मैं, तो मेरा मन तो किया कि यार ये हो जाए, इसमें तो मज़ा आ जाएगा। और जिस तरह की कहानी है, जिस तरह का, मुझे गैंगस्टर ड्रामास पर्सनली भी बहुत पसंद है। ओके। और तो मेरा वो तो करने का मन था कि यार ये गैंगस्टर ड्रामा में होना चाहिए कुछ। अच्छा, ऐसा नहीं मन में लगा कि यार अपन जिस चीज के लिए जा रहे हैं देने के लिए ऑडिशन, वो ऑलरेडी उस पे कई सारी फिल्में पहले आ चुकी हैं, कई सारे मतलब कुछ सीरीज भी आ चुके हैं। नहीं, तो टू ये बी ऑनेस्ट, देखो एज एन एक्टर जब आप काम लेने जाते हो तो मैं इतने पैरामीटर्स पे नहीं सोचता। मैं पर्सनली तो नहीं सोचता, मैं बहुत ही फोकस्ड होके जाता हूँ कि ये ऑडिशन मुझे क्लियर करना है, और क्योंकि रोल अच्छा है बिल्कुल। तो मुझे ये रोल लेना है। तो बाकी जिन्होंने हाँ, मेरे ख्याल से ये सीरीज देखी होंगी आपकी, ये नई बम्बई मेरी जान, तो उसमें आपने दारा, जो बेसिकली दाऊद के रोल में नजर आ रहे हैं, दारा, तो दारा के फ्रेंड आप नासिर के किरदार नासिर में। जी। तो इस किरदार को लेकर क्या रिएक्शन आ रहा है? अब तो रिलीज हो गई है, सीरीज लोग देख रहे हैं, तो कैसे कैसे रिएक्शन आ रहे हैं? क्योंकि एक अच्छा लंबा ड्यूरेशन है आपका सीरीज में, हाँ, क्योंकि आप उनके फ्रेंड रहते हैं, साथ में आप एनी टाइम रहते हैं, लेकिन दारा आपको अपने साथ नहीं रखता, आप जर्नलिस्ट बन जाते हैं। तो कैसा रिएक्शन आ रहा है अभी? प्यार तो मिल रहा है लोगों का, जी। बट वो प्यार इस फॉर्म में मिल रहा है कि हम डर गए आपको देख के। अच्छा। वो सीरीज में एक सीन है, मेरी वेडिंग नाइट का सीन है, हाँ, उस वो बहुत हाँ मतलब पेनफुल भी है और काफी हॉरेबल भी कह सकते हैं, वो सीन बहुत ज्यादा डेंजर है। जी जी। और जिस तरह से फिल्माया गया है, आई मीन हैट्स ऑफ टू आवर डायरेक्टर शुजात सर, विदाउट शोइंग एनीथिंग, उन्होंने सब चीज़ ऑडियंस के विजुअलाइजेशन पे, इमेजिनेशन पे छोड़ी है। और क्योंकि हम सब अलग तरीके से उस चीज़ को इमेजिन कर रहे होंगे, तो हम अपने अपने तरीके से वी आर फीलिंग एंड इंटरप्रेटिंग द होल सीन। तो सबके रिएक्शंस, मतलब प्यार तो मिल रहा है, बट मेरे अगेन वही कहना कि आपने वो सीन के बारे में बोला, अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब सही में रियली वो सीन बहुत ही ज्यादा जो है ना, मैं मतलब वो सीन मैंने आई थिंक 2-3 बार देखा होगा, उसके बाद मैं स्किप कर देता हूँ। मुझसे नहीं देखा जाता। और मेरी दादी ने भी वो नहीं देखा है। जी मेरी दादी ने सिर्फ शादी तक का सीन देखा है। उसके बाद उनको नहीं दिखाया गया कि नहीं आप मत देखो। बट जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं, सब लोगों को सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है, सब लोगों को थैंकफुली मेरा काम पसंद आ रहा है, वो सीन भी बहुत पसंद आ रहा है। और अगेन लाइक थोड़ा ट्रोमैटिक तो है काफ़ी लोगों के लिए, बट बहुत प्यार मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। अश्वनी भाई, सबसे पहले आपको फिल्म 2018 में अजय देवगन की जो फिल्म आई थी रेड, उसमें आपको नोटिस किया गया था। और उस फिल्म में आपकी भूमिका भले ही छोटी थी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी वो। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, जो अगर नहीं देखे हो तो शायद अभी आप बोलेंगे तो शायद वो देखने बैठ जाएं। रेड। तो रेड में मैं इन्फॉर्मर था, हाँ हाँ जो थ्रू आउट द फिल्म अजय सर को इंफॉर्मेशन पास करता है रेड की। तो आई थिंक उसमें लुक आपका चेंज था। हाँ, मतलब वो अगर अभी आपको कोई देखे तो उस वक्त
थोड़ा पहचानना दिक्कत होगा। 80s का टाइम पीरियड दिखाया गया है फिल्म में, तो थोड़ा सा तो वो अंतर वैसा है। लुक था, प्लस चश्मा वश्मा लगा के पूरा। बट हाँ, तो स्क्रिप्ट के पर्सपेक्टिव से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि थ्रू आउट द फिल्म ऑडियंस देखती है कि कोई तो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, बट वो रिवील नहीं करते हैं कि कौन पास कर रहा है। तो एक उत्सुकता बनी रहती है एंड तक ना, और जब इवेंचुअली रिवील होता है कि ये इन्फॉर्मर था, तो आई थिंक वो एक दिमाग में इट्स इट्स अ मोमेंट दैट स्टेज विद द ऑडियंस कि हाँ। तो रेड के बाद जो है मेरे ख्याल से उसके बाद जो फिल्म आई थी वो थी चमन बहार। चमन बहार में भी आपकी भूमिका अच्छी खासी थी। तो एक थोड़ा सा संजीदा सवाल मैं पूछूंगा कि ये इस बीच जो है कोविड आ गया, वो कितना इम्पैक्ट डाला आपके करियर में, जो कि आपकी शुरुआत बिल्कुल। स्टार्टिंग थी, वो आपने बहुत कुछ सोच रखा होगा, तो कहाँ कुछ। मैं तो सारे शेख चिली के सपने सब बुन के बैठा था मैं जी जी जी। कि 2017 में आई मूव टू बॉम्बे, ओके। और आई थिंक लेटर दैट ईयर मुझे रेड मिल गई थी। तो जी, जी। पहले ही साल में, आई थिंक 9-10 महीने में मुझे पहली फिल्म मिल गई थी। उसका शूट ख़त्म किया तो 1 महीने बाद चमन बहार मिल गई थी। तो मुझे लगा अब तो लाइफ सेट है, हाँ एग्जैक्टली। अब तो करियर बन गया, और 2 साल में स्टार बन जाएंगे। लेकिन ये 2 साल तो 18 में चमन बहार का शूट ख़त्म किया। उसके बाद एक थोड़ा ड्राई पीरियड था, ऑडिशन तो देता रहता था, एड्स भी बहुत किए मैंने, जी पर फिल्म या लॉन्ग फॉर्मेट का कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। एंड देन 19 में जब बम्बई मेरी जान को साइन किया, मैंने साइन ही किया था, रिहर्सल्स और वर्कशॉप स्टार्ट हुए थे। 2020 जैन या अराउंड फेब में शूट स्टार्ट किया था हमने। आई थिंक मैंने 1-2 दिन शूट किया था, और फिर कोविड आ गया। लॉकडाउन जी। स्टार्ट हुआ। तो 2 साल कैसे चले गए मुझे तो नहीं पता। हम बस एंटिसिपेशन में बैठते थे कि हाँ अभी लॉकडाउन ख़त्म होगा, फिर हम सेट पे जाएंगे, शूट करेंगे। शूट करते भी थे, 5-6 दिन शूट करते थे, फिर लॉकडाउन लग गया, सेकंड लॉकडाउन। फिर बॉम्बे में साइक्लोन आया था, मुंबई में सॉरी साइक्लोन आया था, तो हमारा अभी पूरा बम्बई चल रहा है आपके मन में, वो मुंबई से बम्बई चल रहा है वो बिल्कुल। निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ ना निकले, अच्छा है, अभी चलते रहने दीजिए अभी। तो साइक्लोन में हमारा सेट भी उड़ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काफ़ी मुश्किलात आई कि एक प्रोजेक्ट जब आपका रुक जाता है, और स्पेशली जब आप 60s या 70s के लुक में हो, आप चेंज नहीं कर सकते, तो यह थोड़ा डिफिकल्ट तो रहता है। और ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कभी भी। जैसे कि मैंने बोला कि पहले ही साल जब 2 प्रोजेक्ट मिल गए, तो मुझे लगा अब तो ठीक है, अब तो गाड़ी चल पड़ी। के मेनन के साथ काम करने में कैसा लगा, मतलब क्या, कितना शानदार एक्टर है वो, क्या है उनके बारे में मैं क्या सर होता बता भी नहीं सकता हूँ कि जी, जी। वो कितने शानदार इंसान है। मेरे हैं तो 2 ही सीन उनके साथ, आई है? थिंक। हाँ वो तो आप दो सीन। और मैं एक सीन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एक सीन में तो आप लोग शायद टॉक भी एक दूसरे से बात भी करते हैं। हाँ, तो एक सीन है जिसमें मैं उनके घर अपनी शादी का कार्ड लेके कार्ड जाता देखने हूँ। जाते हैं एग्जैक्ट। तो वो तो बहुत छोटा सा इंटरेक्शन है, बट जो सेकंड सीन है, जब ये सारे भाई और हबीबा मेरे घर पे खाना खा रहे हैं, और के सर जो कि इस्माइल कादरी का किरदार निभा रहे हैं, तो इस्माइल कादरी हमारे घर पे आते हैं, और मुझे सीन मैंने पढ़ रखा था। 2 साल से मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, मुझे सब पता है कि सीन में क्या होने वाला है। हम खाना खाएंगे, इस्माइल कादरी आएंगे, वो दारा को मारेंगे, और वो अपने बच्चों को ले जाएंगे। ऑन पेपर मैंने सब पढ़ा हुआ है। लेकिन जब वो शूट करने लगे, हम जी जैसे ही के सर उस वहाँ पर घुसे उस मोमेंट में, द वे ही एंटर्ड, मुझे लगा कि कुछ अर्थक्वेक जैसी कुछ फीलिंग आई है कि, और जेन्युइनली डर लगा। और वो डर ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस फोर्स से इस्माइल कादरी आते हैं अपने बच्चों को ले जाने और मारते हैं उनको, वो फीलिंग लेवल पे अगर डर ना लगे तो फिर वो सीन की सिग्निफिकेंस थोड़ी कम हो जाती है। तो हम सबको डर लगा वहाँ पे। लाइक इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक द ग्राउंड बीनीथ अस वाज शेकिंग, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार ही इज़ बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल सीन, राइट? बट द इम्पैक्ट दैट ही लीव्स ऑन हिज को एक्टर्स, वो तो कितना कमाल है। तो सोचो ऑडियंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट छूटता होगा। एंड देन सेट पर भी कई बार ऐसे होता था कि मैं मेरा सीन ख़त्म हुआ है, तो मैं पीछे बैठ के देख रहा हूँ कि के सर कैसे कर रहे हैं।
तो जितना मैं एनालाइज कर पाया, बहुत ही मेजर्ड एक्टर हैं, उनको उनको अपनी बॉडीली मूवमेंट्स, अपने डायलॉग्स, स्क्रिप्ट में क्या लिखा है और क्या नहीं भी लिखा है, वो सब उनको ज़ुबानी याद रहता है। उनकी अभिनय की तो खैर हम लोग भी हाँ। काफी मतलब सराहना करते हैं। मैं आज से नहीं कब से पर उनको मैं तो देखते आ रहे हैं। मैं उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि ये जो अभिनय है, ये किस तरह का अभिनय है और ये कैसे किया जाता है। तो बहुत अमेजिंग है। मैं शायद पूरा पढ़ भी नहीं पाया, बट जितना मुझे समझ आया कि बहुत मेजर्ड है। कभी ऐसा फील नहीं कराया उन्होंने कि मैं के मैनन हूँ, यू नो, ही वॉज, मतलब हम उनको अब्बू बोलते थे, चचा बोलते थे। सेट पर तो सब एक दूसरे को कैरेक्टर्स के नाम से ही बुलाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत स्पेस देते हैं एज ए को एक्टर ना। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अच्छा मैं के मैनन के सामने एक्टिंग कर रहा हूँ। ऐसा लगेगा आप किरदार के सामने ही एक्टिंग कर रहे हो। गुड़गांव का लड़का पहले इंजीनियरिंग करता है, जॉब भी करता है कंपनी में, फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि एफटीआई की ओर भागता है और फिर एक्टिंग में आता है और आज यहाँ बैठा हुआ है। कैसे, क्या ऐसे चेंजेस कैसे आ गए मतलब? देखो, टू बी ऑनेस्ट, इंजीनियरिंग मुझे करनी तो थी नहीं। अच्छा, जॉब भी नहीं करनी थी इंजीनियरिंग? मुझे आई थिंक अराउंड 11th 12th एफटीआई के बारे में पता चला था। अच्छा, जॉब 12th में। हाँ, राजकुमार राव, वो भी गुड़गांव के हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो हमारे स्कूल में हमें एक प्ले कराने आए थे। अच्छा और उस टाइम आई थिंक वो कॉलेज के 3rd ईयर में थे। और तब उनसे जब बात हुई तो पता चला कि वो एफटीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तब मुझे एफटीआई के लिए पहली बार पता चला था कि ऐसा भी कोई इंस्टीट्यूट है जो जिसकी फ़ीस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और जहाँ पर जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, और जो वहाँ से पास आउट्स निकले हैं वो काफ़ी बड़े नाम हैं। ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह हाँ, जी। वो तो खैर एफटीआई हाँ। है ही है। तो एक ट्रस्ट फैक्टर बना कि हाँ, एक्टिंग अगर मैं सीखूंगा तो इस जगह से सीखूंगा तो शायद धोखा ना हो मेरे साथ। अदरवाइज बहुत ऐसी जगह खुली हुई है जहाँ पे आपको एक्टिंग के नाम पे कुछ भी सिखा देंगे। मतलब आप एक्टर बनने के लिए पहले से इतने प्रिपेयर्ड थे कि हर कदम सर, पे आप बहुत सोच सोच कर रख रहे आप थे। प्रिपेयर्ड जैसे कह लो। अभी कई लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई स्ट्रगल करनी पड़ी, हमें यहाँ सोना पड़ा रात में, यहाँ प्रॉब्लम हुई, मुंबई में पैसे नहीं थे, लेकिन आपके साथ है कि आपने बहुत ही कदम जो है फूक फूक कर रखा और तय कर लिया। वो आप इंजीनियरिंग माइंडसेट कह लो कि कुछ भी कह लो, कि अगर आगे का पता नहीं है कि कैसे प्लान करके जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। कोई एक्ट्रेस के बारे में बता दीजिए जिसके साथ काम करना चाहते हो इन फ्यूचर, मतलब कुछ इच्छा हो कि भाई इनके साथ काम करना है। मुझे कोंकणा सेन शर्मा के साथ काम करना है जी। वो, हाँ, अभी तो यही नाम याद आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, आगे भी नाम आए या ना आए वो तो आगे हम लोग देखेंगे किसके जी। साथ आप काम करते हैं नहीं करते। थैंक यू सो मच अश्वनी, इतना समय देने के लिए हमारे न्यूज़ 18 को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।